पिछली बार हमने देखा कि कैसे समय यात्री आरोन ने तीसरे विश्व युद्ध को रोकने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक कूटनीतिक पहल से दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया। लेकिन क्या युद्ध की आशंका सच में खत्म हो गई, या फिर आने वाले समय में और भी बड़े खतरे छिपे हुए हैं? आरोन का मिशन पूरा हो चुका था। उसने सोचा कि उसने तीसरे विश्व युद्ध को रोक लिया है और अब उसे अपने समय यानी 2147 में वापस लौटना होगा। लेकिन जब वह वापस अपने समय में पहुंचा तो कुछ बदल चुका था। 2147 में उसकी दुनिया अभी भी बर्बाद थी। सड़कों पर खंडहर, रेडिएशन का प्रभाव और लोग अब भी भूख और पीड़ा से जूझ रहे थे। आरोन के दिमाग में सवाल उठने लगा, क्या उसने सच में युद्ध रोका? जैसे ही उसने अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। तीसरा विश्व युद्ध अब भी होने वाला था, बस थोड़ा देर से। उसके सामने अब एक और बड़ा मिशन था, इतिहास को इस तरह बदलना कि अमेरिका कभी विश्व युद्ध का हिस्सा न बने और जापान नाटो के साथ हाथ मिला ले। अगर यह हो जाता तो भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध कभी न होता और अमेरिका इतनी बड़ी ताकत न बन पाता। क्या आरोन यह मिशन सफल कर पाएगा? चलिए देखते हैं कैसे। 1942 में जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला करने की योजना बना रहा था, जिसने अमेरिका को विश्व युद्ध में खींच लिया। आरोन का पहला लक्ष्य था इस हमले को रोकना और जापान को यूके और सहयोगियों के साथ मिलाना। आरोन को पता था कि जापानी सम्राट के पास असली ताकत थी और अगर वह सम्राट को मना सके तो इतिहास बदल सकता था। उसने 2147 की तकनीक का इस्तेमाल कर जापान में एक गुप्त संदेश भेजा। सम्राट के दरबार में वह एक रहस्यमय भविष्यवक्ता के रूप में दाखिल हुआ। उसने भविष्य की तस्वीरें दिखाईं, परमाणु हमले, जापान की बर्बादी और हजारों लोगों की मौत। सम्राट पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब आरोन ने साबित कर दिया कि वह भविष्य से आया है तो उन्होंने पर्ल हार्बर पर हमला रोकने का आदेश दिया। अब अगला बड़ा कदम था अमेरिका को विश्व युद्ध में घसीटने से रोकना। अमेरिका का इस युद्ध में शामिल होना पूरी दुनिया की ताकत को बदलने वाला था। लेकिन अगर वह इसमें हिस्सा नहीं लेता तो भविष्य में वह इतनी बड़ी ताकत न बन पाता। आरोन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से संपर्क करने का रास्ता निकाला। वह राष्ट्रपति के एक विश्वास पात्र के रूप में उनकी सुरक्षा बैठक में पहुंचा। उसने राष्ट्रपति को समझाया कि अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होता तो वह एक विशाल आर्थिक और सैन्य शक्ति बन जाएगा, लेकिन इससे विश्व में असंतुलन पैदा होगा। भविष्य में अमेरिका के पास इतनी शक्ति होगी कि वह खुद एक नए विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकेगा। आरोन ने उसे यह भी बताया कि अगर अमेरिका इस युद्ध से बाहर रहता तो उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी और वह बिना लड़ाई के भी शक्ति बन सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आरोन ने अमेरिका को कैसे मनाया और जापान को यूके के साथ कैसे जोड़ा, तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे वीडियो देखें जहां हम और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आए हैं। अमेरिका को युद्ध से बाहर रखने के बाद आरोन ने जापान के साथ ब्रिटेन और उनके सहयोगियों के बीच एक गुप्त समझौते की शुरुआत की। सम्राट अब युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, लेकिन जापान अपनी अर्थव्यवस्था और ताकत खो रहा था। आरोन ने जापान को एक और भविष्य दिखाया। अगर वह ब्रिटेन के साथ हाथ मिलाता है तो वह एशिया में एक मजबूत ताकत बन सकता है। यूके ने भी महसूस किया कि जापान के साथ मिलकर एशिया पर प्रभुत्व कायम करना आसान हो सकता है। 1943 में आरोन के प्रयासों से दोनों देशों के बीच एक गुप्त संधि हो गई। जापान अब यूके के साथ था, न कि धुरी राष्ट्रों के साथ। जैसे ही जापान ने धुरी राष्ट्रों का साथ छोड़ा, युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल गई। हिटलर के पतन के बाद जापान के इस कदम ने धुरी राष्ट्रों को और कमजोर कर दिया। युद्ध जल्दी खत्म होने लगा। जापान ने एशिया में ब्रिटेन की मदद से अपनी स्थिति मजबूत की और युद्ध के विनाश से बच निकला। आरोन का मिशन सफल हो चुका था, लेकिन इसके परिणाम अप्रत्याशित थे। अमेरिका, जो इस युद्ध में नहीं था, अब विश्व मंच पर उतनी बड़ी ताकत नहीं बन पाया जितना असल इतिहास में था। भविष्य की दिशा बदल चुकी थी। जैसा कि आरोन ने सोचा था, अमेरिका अब इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी कि वह भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ सके। लेकिन कुछ नई शक्तियां उभर रही थीं। चीन और यूरोपीय संघ अब भविष्य की महाशक्तियां बनने लगी थीं और यह समझौता केवल अस्थायी शांति ला सकता था। आरोन को पता था कि युद्ध की यह भूख कभी खत्म नहीं होती, इसलिए उसने अपनी टाइम वॉच को फिर से तैयार किया, भविष्य में होने वाले किसी और बड़े खतरे का सामना करने के लिए।
दोस्तों, आरोन ने द्वितीय विश्व युद्ध को पूरी तरह से बदल दिया। हिटलर की हार, जापान का यूके के साथ मिलना और अमेरिका का युद्ध से बाहर रहना, सब कुछ बदल गया। लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी होगा? क्या तीसरा विश्व युद्ध अब भी किसी और रूप में उभर सकता है? अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, जहां आरोन ने हिटलर को हराया और दुनिया को युद्ध से बचाने की कोशिश की। अगले एपिसोड में देखिए कैसे आरोन का अगला मिशन और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आरोन की रोमांचक समय यात्रा की कहानियों को मिस न करें।